हरे कृष्णा। मैं प्रियांशु का दोस्त श्लोक कथाई आज आप सभी को एक ऐसे जर्नी पे लेकर जाने वाला हूँ जिससे आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। वो जर्नी क्या है, इसका हम लोग अभी शुरुआत करने जा रहे हैं। ये 9 स्टेप्स में होगा, जिसको फॉलो करते करते आपके जीवन में बहुत खुशी आएगी, बहुत समृद्धि आएगी और आप हमेशा खुश रहेंगे। तो चलिए पहले गुरु वंदना से शुरू करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। हम सभी अपने आप को खुश रखना चाहते हैं। हम सभी चाहते हैं कि हमारे पास गाड़ी हो, बंगला हो और इससे भी ज़्यादा मानसिक शांति हो, क्योंकि बहुत लोगों के पास सब चीज़ होते हुए भी आजकल कुछ नहीं बच रहा है। लोग डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, गाली गलौज झगड़े कर रहे हैं, हर चीज़ होते हुए भी अशांत। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को भगवान से कनेक्ट नहीं किया। और भगवान से कनेक्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि आप मंदिर जाएं, अगरबत्ती जलाएं, धूप जलाएं, ये सब ज़रूरी है, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी है भगवान से प्रेम होना। और भगवान से प्रेम कैसे होगा, उसका एक ही रास्ता है, वो है हरि नाम। कली पावना अवतार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने इस नाम का खूब प्रचार किया है, और यह नाम ही है जो आपको लक्ष्मी से लेके हर प्रकार का वैभव प्रदान कर सकता है। अगर आप पूजा ना भी करें, आप अगर धामवास न भी करें, अगर आप कुछ भी ना करें और केवल नाम का आश्रय लें, तब भी आपको बहुत कुछ मिल सकता है। जैसे कि श्रीमद् भागवतम सारे पुराणों का सार है। जैसे गाय का दूध होता है, उसमें सारे घास का निचोड़ होता है। जितने भी वो गाय घास खाती है, जितने भी गुड़ खाती है, जितने भी चोकर खाती है, जो भी खाती है, उसका निचोड़, उसका रस होता है। उसी प्रकार सारे वेदों का रस है श्रीमद् भागवतम। उस श्रीमद् भागवतम का जो रस है वो है नाम। पूरी श्रीमद् भागवतम सारे वेदों में नाम की व्याख्या दी गई है। कली पावना अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने भी कहा है कि हरे नामैव हरे नामैव केवलम कलौ नास्तैव गतिरन्यथा। अगर आप इस कलयुग में कोई भी पूजा करते हैं, किसी भी ब्राह्मण को भोज खिलाते हैं, तो उसका कम फल मिलेगा, क्योंकि ब्राह्मण युग नहीं होते और पूजा की विधि भी आजकल खराब होती जा रही है। लोग पूजा की विधियों को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, उनकी मीनिंग्स को नहीं समझ रहे हैं, उन पर श्रद्धा नहीं रख रहे हैं। तो अब हम कैसे भगवान से कनेक्ट हों? भगवान से कनेक्ट होने का एक सिंपल रास्ता है, जिसमें ना आपको पैसा लगने वाला है, ना आपकी कोई भी कमाई, कोई भी चीज़ खर्च होने वाली है, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होने वाला है, बस थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। वो है श्री हरि नाम। और एक यही हरि नाम की ताकत पे सारे विश्व का कल्याण हो सकता है। जैसे नाम जो है बहुत शक्तिशाली है, और नाम के बारे में श्रीमद् भागवतम के अंतिम श्लोक में लिखा हुआ है कि नाम के बारे में श्रीमद् भागवतम के अंतिम श्लोक में ये बहुत सुंदर व्याख्या वेद व्यास जी ने लिखा है, और इसे मान लीजिए कि ये सारे भागवतम का सार है। नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। इसका अर्थ है कि हरि संकीर्तन ही, हरि नाम संकीर्तन ही सारे दुखों का नाश करने का एकमात्र मंत्र है। हरि नाम संकीर्तन ही सारे दुखों का मूल से नाश कर सकता है, सारे पापों को धो सकता है। अगर आप गंगा भी नहा रहे हैं, यमुना तीर्थ, सारे तीर्थ नहाइए और बस घर में बैठ के हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसी से बहुत सारी चीज़ें आपकी दूर हो सकती हैं। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एक दिन नाम लिया और आपकी सारी प्रॉब्लम चुटकी में, जैसे अलादीन के जिन जैसे आपके सारा काम हो जाए। ऐसा नहीं, आपको धीरे धीरे इस नाम पर विश्वास दृढ़ करना होगा, इस नाम की महिमा जाननी होगी, इसके बारे में समझना होगा, और इस पर पूर्ण आस्था रखते हुए इसका नियमित और बहुत सावधानी के साथ जप करना होगा। तभी घर में आपकी लक्ष्मी जी का वास होगा। अगर आप लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो लक्ष्मी पति श्री कृष्ण को प्रसन्न करना अति आवश्यक है।
जैसे अगर आपको अपने पिता को प्रसन्न करना है तो पहले आपको अपनी माँ से सिफारिश लगानी पड़ती है कि माँ मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे आप पिताजी को बोलो, मैं नहीं बोल सकता, मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है पिता को बोलने के लिए। तो माँ धीरे से जाती है, पिताजी को बोलती है कि ऐसी बात है, प्लीज़, उनको रिक्वेस्ट करती है, पिताजी मान जाते हैं। वैसे ही ये हरि नाम है जो हमारे हृदय का जो मल है, जो हमारे हृदय में जन्मों जन्मों से किटी पार्टी की जो कुचड़ी बातें होती हैं, बच्चों के स्कूल में जो गंदी बातें करते हैं बच्चे, चाहे ऑफिस का टेंशन, स्कूल का टेंशन, घर का टेंशन, ये सारे टेंशन को दूर करने का एक ही इलाज है, वो है हरि नाम संकीर्तन। अब आप शायद बोलेंगे कि हम तो मेडिटेशन करते हैं, हरि नाम संकीर्तन की क्या ज़रूरत है? तो क्या आप ये बता सकते हैं कि मेडिटेशन आप कितने ध्यान से करते हैं? नहीं, किसी से नहीं होगा। जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं तो आपको याद आता है, ओह ऑफिस में ये फाइल मैंने करेक्शन नहीं किया, ओह क्लास में मैंने ये होमवर्क सबमिट नहीं किया, अरे मैंने आज ये सब्जी नहीं खरीदी। आपके दिमाग में ये सब घूमता है। तो अगर आप टेंशन से भी मुक्त होना चाहते हैं और खर्चे से भी मुक्त होना चाहते हैं तो प्लीज़ 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 एक काम कीजिए, हरि नाम संकीर्तन। तुलसीदास गोस्वामी जी ने भी अपने रामचरितमानस में लिखा है कि कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमर ने उतर ही पारा। क्या ज़रूरत है प्रयाग जाने की, क्या ज़रूरत है कहीं भी जाने की? हरि नाम संकीर्तन सारे तीर्थों का राजा है, सारे पुण्यों का पुंज है हरि नाम संकीर्तन। जिसके जीवा पे राम राम कृष्ण कृष्ण राधा राधा आता है, वो जीव जहाँ कदम रखता है वही तीर्थ बन जाता है। वो आदमी जो करता है वही पुण्य हो जाता है। वो आदमी खाता भी है तो उसके एक एक कौर पे वाजपेयी यज्ञ का, अश्वमेघ यज्ञ का, बड़े बड़े यज्ञों का उसको फल मिलता है। बड़े बड़े पुण्यों उसको ऐसे ही सिंपल खाने से, उसको भगवान का प्रसाद पाने से उसको उसका फल मिलता है। तो अगर आप इतना खर्चा करके ये यज्ञ, ये पूजा करवा रहे हैं और अगर आप केवल अपने जो जीवा जो भगवान ने आपको मुफ्त में दी है, उस जीवा से भगवान का पवित्र नाम ले रहे हैं, यही ज़्यादा फायदेमंद है। सोचना आपको है, करना आपको है, आप डिसाइड कीजिए। हरे कृष्ण।